जी, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग होती है जिसमें डाटा सबसे पहले एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, और फिर अगर एक से ज़्यादा डाटा रोज़ उस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो हम एक सेकंड कंडीशन लगा सकते हैं कि फिर उसके बाद इस सेकंड कंडीशन की बेस पर डाटा को सॉर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि सेल्स एजेंट वाइज पहले डाटा सॉर्ट हो जाए, और फिर उसके बाद अगर सेल्स एजेंट बैटसी की सारी सेल्स ऊपर आ गई हैं तो फिर प्रोडक्ट वाइज भी डाटा सॉर्ट हो जाए, और मे बी डॉलर वाइज डाटा सॉर्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करके सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर कस्टम सॉर्ट में चलते हैं। कस्टम सॉर्ट में हमारे पास इस वक्त एक इस डाटा को सेंस कर लिया गया है और माई डाटा हैज़ हेडर ऑटोमेटिकली टिक है, और पहली जो हेडर रोज़ हैं वो यहाँ पे सेल नंबर्स में आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप सेल के नाम में आना शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं ये सॉर्ट करता हूँ कि जो हमारी सेल्स एजेंट का नाम है उसके हिसाब से डाटा सॉर्ट हो जाए, यानी कि सेल्स एजेंट, ये जो हमारी सेल्स एजेंट आ रही हैं इनके हिसाब से डाटा सॉर्ट हो जाए। देन वी कैन ऐड मोर लेवल्स। ऐड लेवल पे क्लिक करेंगे तो सॉर्ट बाय सेल्स एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू फ्रॉम ए टू जी, एंड देन बाय, जब सेल्स एजेंट सेम हो जाएगी तो फिर किस हिसाब से सॉर्ट करें। फॉर एग्जांपल, फिर हम लोग ये बात कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करें। और फिर क्योंकि हमने प्रोडक्ट में देखा है, प्रोडक्ट में भी उसने ऑटोमेटिकली सेंस किया है कि इसमें वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ ए टू जी हैं, तो मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग हो गई है। अब ये सॉर्टिंग ऐसी होगी कि सबसे पहले सेल्स एजेंट सारी की सारी अल्फ़ाबेटिकली आ जाएंगी। देन उसके बाद हम हर सेल्स एजेंट के अंदर ये देखेंगे कि प्रोडक्ट वाइज भी सेल्स में सॉर्टिंग हो गई है, यानी कि दो कंडीशंस की बेस पे सॉर्टिंग हो गई है। मैं इसे ओके करके अप्लाई करता हूँ तो आप देखें, सबसे पहले एशले की तमाम सेल्स आ गई हैं, और एशले की तमाम सेल्स के अंदर से भी मेरे पास जो आई लाइनर है वो सबसे पहले आया है। फिर उसके बाद फाउंडेशन है। एशले की सेल्स के अंदर फाउंडेशन की सेल्स ही चल रही हैं। आपने सॉर्ट के अंदर ये चीज़ नोट की होगी कि डाटा सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट होता है, पूरे के पूरे सेल्स बिल्कुल नज़र उसी तरह से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन डाटा सॉर्ट हो जाता है। इसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। मैं कंट्रोल ए करके दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम सॉर्ट में चलते हैं, और हम लोग कहते हैं कि सेल्स एजेंट वाइज सेल्स को सॉर्ट करने के बाद आप जब डाटा को सॉर्ट करते हैं प्रोडक्ट वाइज, तो ये मेरे पास एशले की सारी आईलाइनर की सेल आ गई हैं। मैं इस पर एक और लेवल ऐड करना चाहता हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कि वो लेवल उसने वहाँ पे ऐड कर दिया जहाँ पे नहीं करना चाहिए था। मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक नया लेवल ऐड करते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो ये मेरे पास थर्ड लेवल पे लेवल आ गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले सेल्स एजेंट, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज, और फिर उसके बाद हर प्रोडक्ट के अंदर डॉलर वाइज सेल सॉर्ट हो जाए, यानी कि सेल्स एजेंट, प्रोडक्ट, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सेल सबसे ऊपर आ जाए और छोटी छोटी सेल्स नीचे चलती जाए। फॉर एग्जांपल, अभी एशले ने आईलाइनर की सेल की है 226 की है, 221 की है, 173 की है, 124 की है, 229 की है। तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि एशले ने आईलाइनर की जो टोटल डॉलर्स में सेल की है, तो उसकी डॉलर में सेल्स आ जाएं, लेकिन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली सेल्स हो, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तीन कंडीशंस दे दी हैं कि सबसे पहले सेल्स एजेंट वाइज सॉर्ट करें, और जब सेल्स एजेंट सेम होंगी तो फिर प्रोडक्ट वाइज सॉर्ट करें, और फिर जब प्रोडक्ट वाइज भी सेम होंगी तो फिर डॉलर वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट किया जाए। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, उसने कहा कि जी एशले ने आईलाइनर की जितनी भी सेल्स की हैं सबसे ज़्यादा ये 278 है, फिर 271 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट चेंज होती है, फॉर एग्जांपल आईलाइनर ख़त्म होता है और एशले का फाउंडेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें भी फिर उसी तरह से सॉर्टिंग है कि सबसे ज़्यादा सेल्स है फाउंडेशन की सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो किसी भी सेल्स एजेंट की सेल्स को हमने इन तीन क्राइटेरिया की बेस पे सॉर्ट कर दिया है, और इस मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि एशले ने फाउंडेशन की जो सेल्स की हैं वो किस तरह से की हैं, तो मैं यहाँ से इन वाले सारे सेल्स को देख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे सॉर्ट के अंदर डाटा नज़र आता रहता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाटा को प्रॉपर सॉर्ट कर देता है। अब हम ये देखते हैं कि अपने डाटा में जब हम सॉर्टिंग के लिए कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और इन कंडीशंस के अंदर से हम लोग फिर कुछ कंडीशंस को अप या डाउन मूव करते हैं, तो हमारे डाटा की सॉर्टिंग पे क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास
डाटा में सॉर्टिंग है सेल्स एजेंट वाइज एंड देन बाय प्रोडक्ट वाइज, यानी कि सबसे पहले सेल्स एजेंट वाइज सेल्स जो है वो ऑर्डर में आएंगी और फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाइज आएंगी। यानी कि सेल्स एजेंट में एशले चल रही होगी और जैसे ही आईलाइनर की सेल्स ख़त्म होगी एशले की फाउंडेशन की सेल आ जाएगी, और जैसे ही एशले की फाउंडेशन की सेल ख़त्म होगी एशले की ही लिप ग्लॉस की सेल आ जाएगी। यानी कि मेनली एशले ही चलती रहेगी, एशले की सारी सेल्स ऊपर जा रही हैं, और फिर जब एशले की सेल्स ख़त्म होगी तो फिर बैट्सी की सेल में फिर आईलाइनर और फिर उसी तरह से फाउंडेशन, फिर उसके बाद लिप ग्लॉस आना शुरू हो जाएगी। तो समझ लें कि लेवल 1 की जो सॉर्टिंग है फर्स्ट लेवल पे वो सेल्स एजेंट है और उसके बाद प्रोडक्ट वाइज है। अगर मैं इसी डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें दोबारा कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाता हूँ और ये जो प्रोडक्ट वाइज की सॉर्टिंग है इसको मैं मूव अप कर देता हूँ, मूव अप। तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग तो हो जाएगी, फिर उसके बाद सेल्स एजेंट वाइज। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, आप गौर से देखिए एशले और आईलाइनर यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी भी एशले और आईलाइनर ही लिखा हुआ है, लेकिन अब एशले की आईलाइनर की सेल्स आ रही हैं। जैसे ही एशले की आईलाइनर की सेल्स ख़त्म होती हैं फिर एशले की फाउंडेशन की सेल्स स्टार्ट नहीं होती हैं, बल्कि आईलाइनर की ही बैस्टी की सेल्स स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो अब जो हमारे पास मेन कॉलम है वो है ये आईलाइनर, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो जैसे ही आईलाइनर की सारी सेल एजेंट की ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद हम लोग फाउंडेशन की तरफ जाते हैं जिसमें एशले की सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि सॉर्टिंग जो है वो डाटा को तरतीब दे देता है, सारे के सारे डाटा को तरतीब दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो आप सॉर्टिंग में देते हैं, और इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक टाइप की सॉर्टिंग की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हाँ, सॉर्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम सॉर्टिंग में ये देख लेते हैं कि सारा का सारा डाटा ही हमें नज़र आता रहता है। तो सॉर्टिंग से एक ज़्यादा एडवांस टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड फिल्टरिंग। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में फ़िल्टर देख रहे होंगे कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं।